तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ग्राफ्स के बारे में, जो कि पोजीशन टाइम का ग्राफ था। पोजीशन टाइम के साथ कैसे भी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, उसका ग्राफ था। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ग्राफ है, जो भी ग्राफ आ रहा है, उसका मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्राफ का नेचर समझने के लिए, कि मैथमेटिक्स का इक्वेशन हम देख के उसको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं ना, कि हाँ ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा, इसका नेचर इस टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे उस चीज़ को, तो इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कोई इक्वेशन दे रखा है, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन दे रखा है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये जानने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है ये हम देखेंगे। तो जैसे x का वैल्यू हम इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 5, x इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। ये हमारा आ गया। क्लियर? अब इसको ना हम थोड़ा सा प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। एक एक्सिस पे x लेंगे और एक एक्सिस पे y लेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो कि ये हमारा x हो गया और ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। हम चाहे तो इधर भी x ले सकते हैं और इधर भी y ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हमारा यही है, इस वजह से हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि प्लॉट करो। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो x इक्वल टू 0 पे y हमारा कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे बनाएंगे, x इक्वल टू 1 पे हमारा y कितना है, 3 है। तो x इक्वल टू 1 पे y हमारा कितना है, 3 है। ठीक, यहाँ पे हम बनाए x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू कितना है, 5 है। तो हम इस तरीके से बना दिए, यहाँ पे प्लॉट कर दिए। ठीक, यहाँ पे हम इसे प्लॉट करेंगे सारा। उसी तरीके से x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू क्या हमारा 7 है। तो हम यहाँ पे प्लॉट कर दिए। क्लियर? अब हम देखेंगे ना कि जब हम इस सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस सारे पॉइंट को अगर हम मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्लियर? तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बहुत तरीके का इक्वेशन हो सकता है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 2x माइनस 1। इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 3x प्लस 2। देखो ये सिर्फ एक तरीका है लिखने का, ठीक है। हम इसको चाहे ना तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3/2x प्लस 2/2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3/2x प्लस 1। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखें। और सबका अगर हम जैसे मान लो कि हम x का वैल्यू डालें और y का वैल्यू हमें अगर मिलता है तो उसको अगर हम प्लॉट करेंगे ना तो वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही हमेशा आएगा। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन अगर होगा तो, इस टाइप का इक्वेशन होगा तो ये सब हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर में आ जाता है। ठीक, अब तुम इसमें देखोगे ना कि इसमें y का पावर 1 है और x का पावर 1 है। ठीक है, y का पावर 1 है और x का पावर 1 है। क्लियर? तो हम इसको ये भी कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे वेरिएबल 1 2, इसमें भी क्या है 1 और 2, और इसमें भी देखो वेरिएबल क्या है 1 और 2। देखो इसमें ना लीनियर हम इसका नाम क्यों दिए, इसका लीनियर हम इसलिए नाम दिए क्योंकि ना इसमें x का पावर और y का पावर क्या है 1 है। ठीक है, इसका पावर क्या है 1 है और इसका ही पावर 1 है, इस वजह से हम इसका नाम दिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जब भी x का पावर 1 और y का पावर 1 रहेगा तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमेशा। क्लियर, हमेशा क्या होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब थोड़ा सा हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम बनाते हैं और उसका देखते हैं कि उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तभी हमको ये चीज समझ में आएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर हम देखेंगे, जैसे y और x पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन तो ये भी हुआ ना, तो हम इसका जो है ग्राफ कैसे बनाएंगे हम ये बता देते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 5। क्लियर, तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू 4। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर हम इसको देखेंगे कहोगे सर ये तो इस फॉर्म में है नहीं, तो हम कैसे मान लें, हम देखो यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं y इक्वल टू 0x प्लस 0। y इक्वल टू 0x प्लस 0 सॉरी 0x प्लस 4 सॉरी। ठीक है, 0x प्लस 4, यानी कि इसमें अगर हम x का वैल्यू कुछ भी डालें, 1 डाले 2 डाले 3 डाले 4 डाले, हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, जैसे x का वैल्यू 1 डालते हैं तो y इक्वल टू 4 आया, x का वैल्यू 2 डालते हैं तो y इक्वल टू कितना आया 4 आया, x का वैल्यू 3 डाले तो y इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। यानी कि ये जो है y का वैल्यू x से इंडिपेंडेंट है, यानी कि x कुछ भी रहे हमारा y हमेशा क्या रहेगा 4 रहेगा। क्लियर, अब देखो ये जो हम प्लॉट किए यहाँ पे x और y के बीच में प्लॉट किए, हम चाहे तो यहाँ पे x और t भी ले सकते हैं, x और t भी ले सकते हैं। जैसे कि हम इसके पहले बताए कि ये क्या है, अगर हम मोशन में पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, तो इस तरीके से x और y हमारा क्या है कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हम किसी पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता चलता है। लेकिन अगर हम इसी को xt ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में देखेंगे तो वो क्या शो करेगा, तो उसको भी हम अभी देखते हैं। देखो अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से, ये क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो हम इस तरीके से भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं ना। वेरिएबल तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 2t प्लस 1 इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, x हमारा क्या है पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है पोजीशन, और ये क्या है हमारा टाइम। ठीक है, कौन सा टाइम है, तो x और t के बीच में अगर हम उसी तरीके से प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम t का वैल्यू अगर रखते हैं, t का वैल्यू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। t का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 3, t का वैल्यू 2 रखते हैं तो x इक्वल टू 5, और t का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि ये जो है ये क्या शो कर रहा है, तो देखो ये इक्वेशन से ऑब्जेक्ट का पोजीशन शो हो रहा है ना, तो दिस इक्वेशन शोज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t। ये जो इक्वेशन है वो क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन शो कर रहा है एक पार्टिकुलर टाइम पे। जैसे मान लो t इक्वल टू 1 लिए तो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है,
3 नंबर पे 3 पोजीशन पे है। ठीक, हम इसको इस तरीके से भी कह दें कि अगर ये जो पोजीशन है वो क्या है, मीटर में है, तो ऑब्जेक्ट 3 मीटर पे होगा। ये पोजीशन जो है वो किलोमीटर में है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, 3 किलोमीटर पे होगा। तो इसको हम जैसे प्लॉट करेंगे तो ये देखो, ये हम इस तरीके से, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, सेम उसी तरीके से प्लॉट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो तुम्हारा जीरो पे कितना है, ये आएगा। ठीक है, टाइम इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे था, 1 पे था। टाइम इक्वल टू 1 पे कहा था ऑब्जेक्ट का पोजीशन 3 पे। टाइम इक्वल टू 2 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन 5 पे। टाइम इक्वल टू 3 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन 7 पे। क्लियर? अब देखो ये जो है, इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर? और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर हम इसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है और उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर हुआ इतना? अगर हम ये बोलें कि ऑब्जेक्ट का जो इक्वेशन है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो डिफाइंड है x इक्वल टू 3 पे, या फिर हम पहले वाला जो एग्जांपल लिए x इक्वल टू 4 पे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 4, यानी कि t कुछ भी रहे हमारा, टाइम कुछ भी रहे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो हमेशा क्या है, 4 पे है। क्लियर? ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, हमेशा 4 पे है। तो हम इससे कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा हमारा, ठीक है, t इक्वल, ये x इक्वल टू 4 पे इस तरीके का आएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रेस्ट में है। क्लियर? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, जब उसका पोजीशन टाइम से इंडिपेंडेंट है। टाइम से इंडिपेंडेंट है कहने का मतलब यह है कि इसमें हम टाइम कुछ भी डालें, हमारा जो पोजीशन है वही का वही रहेगा। अब देखो टाइम 1 सेकंड पे देखो, 2 सेकंड पे देखो, 4 सेकंड पे देखो, कभी भी देखो कि ऑब्जेक्ट जब उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो क्या है, रेस्ट में रहेगा। क्लियर हुआ इतनी बात है? तो अब x और y को हम भूल के ना, हम x और t को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे हम y और t को भी लेके चलते हैं क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, x क्या है, पोजीशन ऑन x एक्सिस है। अब ये मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, और भी यूनिट में हो सकता है। तुम लोग वीडियो को बार बार देखा करो, ठीक है, वीडियो को बार बार देखा करो, क्योंकि अगर देखोगे नहीं बार बार, देखो एक तो ऑफलाइन क्लासेस में तुमको एक ही बार क्लास मिलता है, यहाँ पे वीडियो को बार बार देखोगे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। Position of an object is defined by following equation। ठीक है, पहला नंबर में हम लेते हैं जैसे x इक्वल टू 3t प्लस 4, दूसरा नंबर देते हैं x इक्वल टू 5, थर्ड नंबर देते हैं x इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ नंबर में देते हैं x इक्वल टू 2t ले लो, 2t ले लो। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें x क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है ना, यानी कि टाइम जैसे जैसे बदलेगा x भी हमारा बदलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ये देखो टाइम के इंडिपेंडेंट है ना, टाइम कुछ भी रखो हमारा x इक्वल टू हमेशा आएगा। तो ये क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रेस्ट में है, और ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, ये मोशन में क्यों है, देखो टाइम का वैल्यू इसमें कुछ भी डालोगे तो क्या होगा, अलग अलग पोजीशन हमारा
आएगा। तो हमारे ये क्या शो है, ये क्या शो कर रहा है, ये पोजीशन शो कर रहा है, क्लियर। और टी हमारा क्या है, टाइम है। कितना क्लियर हो गया। अब देखो कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, ठीक है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ हमारा इसी टाइप का इक्वेशन आएगा, ठीक है, क्या सिर्फ हमारा इसी टाइप का इक्वेशन आएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इक्वेशन से ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर, ये इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन हमारा लीनियर है, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्या है, लीनियर है। ये भी हमारा क्या है, लीनियर है, ये भी क्या है, लीनियर है, और ये भी क्या है, लीनियर है। तो जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, क्लियर, जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा और वो इक्वेशन टाइम पे डिपेंडेंट करेगा, ठीक है, यानी कि उसमें अगर टाइम का डिपेंडेंस होगा अगर, तो वो हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। अगर टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो हमारा कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि लीनियर में ना, जब भी लीनियर इक्वेशन होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। इफ इक्वेशन इज लीनियर, ठीक है, देन ग्राफ इज ऑलवेज लाइक स्ट्रेट लाइन, क्लियर। जब इक्वेशन हमारा लीनियर होगा तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो इक्वेशन दे दिया रहा है तो तुम आराम से ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हो ना, ठीक है। अब तुमको ये देख के ही लग रहा है, ये देख के ही लग रहा है कि इसका जो है ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा। अगर टाइम के ऊपर पोजीशन डिपेंडेंट है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर टाइम से इंडिपेंडेंट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। इतना बात क्लियर हो गया। जैसे तुम इसका भी प्लॉट कर सकते हो, टी का वैल्यू 0 1 2 ऐसे डालना तो x का वैल्यू हमारा निकलता जाएगा और इसको आराम से प्लॉट करोगे। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा, समझे। तो ये जो ग्राफ होगा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ बना के तुम लोग देखना इसका, ठीक है। और भी तुम लोग बहुत सारा इक्वेशन अपने आप यूज कर सकते हो और उसका ग्राफ बना के देखोगे तो वो तुम्हें पता चल जाएगा आराम से। अब देखो ये जो इक्वेशन था किसके फॉर्म में था, ये तो एक तो मिट नहीं रहा है जल्दी से, मिटाने में भी मेहनत है। तुम लोग जो है अपने से इक्वेशन चूज करो और उसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। उसका ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो उसको, ठीक है। प्लॉट करोगे, वीडियो को पॉज करके प्लॉट करोगे या फिर बाद में देखोगे तो पता चल जाएगा। अब देखो y, सॉरी हम वही इक्वेशन लेते हैं जो हमें अभी पढ़ना है। x इक्वल टू 2t प्लस 1, ठीक है। x इक्वल टू 2t प्लस 1। अगर हम इसको देखेंगे तो ये किस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, जहाँ पे हमारा ये अलग अलग, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है। इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। और इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट, ठीक है। हम सब देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, हम एक एक करके सब चीज देखेंगे। और देखो ये जो है C,
एक साइड में सी है, दूसरे साइड में क्या है, वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे x इक्वल टू एम वाई प्लस सी, अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, और ये सी क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक साइड में c है और एक साइड में y है ना, तो ये क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इधर देखो x है और इधर c है, तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। हम दोनों को हम एक बार देख लेते हैं, दो टाइप के इक्वेशन लेते हैं। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 1, क्लियर किया, हम इधर इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 2y प्लस 1, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जब x का वैल्यू हम पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमारा आएगा, और इसमें जब हम y का वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू आएगा। अब हम जो है इसका वैल्यू हम निकालते हैं, तो x इक्वल टू 0 डालोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, x इक्वल टू 1 डालोगे तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 डालोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर, सेम उसी तरीके से यहाँ पे y इक्वल टू 0 डालोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, y इक्वल टू 1 डालोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, y इक्वल टू अगर 2 डालोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। अब इन दोनों का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे y ले लो और इधर से x ले लो, इस पे ले लो, देखो ये y ले लो और ये क्या ले लो, x ले लो। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक, 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। यहाँ पे अब हम इसका प्लॉट करेंगे, तो ये देखो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना है, 1 है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू कितना है, 3 है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू कितना है, 5 है। क्लियर, अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, लाइन जो है ना वो कभी भी टूटे हुए रूप में नहीं रहता है, यानी कि ये जो है पीछे से कहीं ना कहीं से आ रहा है और ये इनफाइनाइटली आगे तरफ गया है। जो टूटा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये पीछे से इस तरीके से, क्लियर। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू 0 पे y, x इक्वल टू कितना है, 1 है, y इक्वल टू 1 पे जो है x इक्वल टू कितना है, 3 है, y इक्वल टू 2 पे हमारा कितना है, x इक्वल टू 5 है। ऐसे तो हम ये जो है ये प्लॉट करेंगे, ये जो है हम आगे की तरफ इसको लाइन को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारा आएगा। अब देखो इस दोनों ग्राफ में हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो लाइन है y को कहाँ पे कट कर रहा है, तो y को देखोगे तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है। ठीक है, ये 1 पे कट कर रहा है, यानी 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम कट कर रहा है। अगर इस ग्राफ पे देखेंगे तो ये लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो 1 पे कट कर रहा है। क्लियर, x एक्सिस को क्या कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है। अब देखो ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ना वो क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, देखो इसका वैल्यू कितना है, 1 है ना, अगर यहाँ पे 2 रहता ना तो ये जो होगा इतना बड़ा होगा, यानी कि ये जो लाइन है वो यहाँ से पास करेगा, यानी कि इंटरसेप्ट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा। ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। क्लियर, देखो ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। अगर यहाँ पे वैल्यू 3 रहता ना तो इंटरसेप्ट हमारा क्या रहता है, इतना बड़ा रहता। क्लियर, ये इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आराम से समझ गए। अगर यहाँ पे 0 रहता, जैसे x इक्वल टू 2t सिर्फ रहता, ठीक है, तो x पे इंटरसेप्ट कितना होता, 0 होता, और तुम्हें पता है ना कि ये जो होगा वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से शुरू होगा, तो 0 से शुरुआत होगा। क्लियर हुआ, 0 से शुरुआत हुआ। यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो तुम देख चुके हो। तो जो c का वैल्यू होगा ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो c का वैल्यू 5 हो गया, इस इक्वेशन में c का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया,
तो y पे इंटरसेप्ट कितना होगा 5 होगा, यानी कि जो लाइन होगा वो यहाँ से कट करेगा, ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन हमारा कैसा है। तुम लोग प्रैक्टिस करो, बना के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं c इक्वल टू 5 है ना, तो ये देखो 5, ठीक है, ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, y पे हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये इंटरसेप्ट तो हम समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम m से डिनोट करते हैं। ये स्लोप आखिर होता क्या है, ठीक है, ये स्लोप आखिर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लो कि पहाड़ी पे जब चढ़ते हो तुम, तो कहते हो ना कि स्लोप ज्यादा है स्लोप कम है, ठीक है, स्लोप ज्यादा है और क्या है, स्लोप कम है, समझे कि नहीं। तो जैसे मान लो कि पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ और रोड इस तरीके का है, ठीक, ये फर्स्ट वाला हम बात कर रहे हैं, और एक बार रोड इस तरीके का है, ठीक है, और तुम इधर से चढ़ना शुरू किए, ठीक है, तो डिफिकल्टी किस पे होगा, ज्यादा चढ़ना। तो तुम्हें पता है कि डिफिकल्टी इस पे ज्यादा होगा चढ़ना, तो तुम बोलचाल के भाषा में देखते हो कि स्लोप ज्यादा है तो हमें क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्टी होगा चढ़ने में। यानी कि ये जो है इस रोड का स्लोप क्या है, ज्यादा है, और इस रोड का स्लोप क्या है, कम है, ठीक, इस रोड का स्लोप क्या है, कम है। अगर एकदम प्लेन रह रहा है, जैसे मान लो कि रोड एकदम प्लेन है, तो कहते ही नहीं हो कि तुम क्या है कि ये स्लोप है या फिर बोलो कुछ नहीं बोलते, तो प्लेन है, ठीक है, यानी कि स्लोप इसका कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें देखो ये क्या है, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कम है इससे, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा है इससे, ठीक है, और इसका इस पे कोई भी स्लोप नहीं है। इस तरीके से तुम बोलचाल के भाषा में कहते हो। लेकिन स्लोप ज्यादा है कम है, ठीक है, स्लोप ज्यादा है और ये कम है, तुम आराम से बता सकते हो देख के। जैसे पहाड़ी पे चढ़ोगे तो तुम्हें डिफिकल्टी होगा, चढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगा, तो स्लोप कहोगे कि ज्यादा है। चढ़ने में आसानी होगा, चलने में, ऊपर जाने में, तो कहोगे स्लोप कम है। लेकिन तुम देखना यहाँ पे स्लोप ज्यादा और कम कहना, ये क्या है, क्वालिटी इसका हम देख रहे हैं, स्लोप का क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन अगर हमें मैथमेटिक्स से इसको रिलेशन में लाना होगा तो हमें इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, और वही हम यहाँ पे इस मैथ्स के इक्वेशन से करते रहते हैं, ठीक, इतना ध्यान में आ गया। अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो रोड है, बोर्ड पे तो ये हमें लाइन ही दिख रहा है ना, ये भी हमें क्या दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ये भी लाइन दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो लाइन है इसका स्लोप ज्यादा है इससे, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, कम है इससे, और इस लाइन का कोई स्लोप ही नहीं है। अब बताओ यहाँ पे तुम देखोगे ये, ठीक, तो इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप है ना, और इस लाइन का भी कुछ ना कुछ स्लोप है। तुम देख के ही बता सकते हो ना कि किसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है, देख के ही बता सकते हो कि किसका स्लोप ज्यादा है, ठीक। अब देखो हम पार्टिकुलर y और x एक्सिस जो है, y और x ग्राफ पे हम प्लॉट कर रहे हैं, तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि ये जो है इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, ज्यादा है इस लाइन से, ठीक है। अगर सिर्फ हम लाइन को कंपेयर कर रहे हैं, हम ये अभी ग्राफ और y एक्सिस को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो हम थोड़ा सा और आगे इसमें ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं और उस पर हम दो लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो हमें उसको देखना है, ठीक है, एनालाइज करना है कि किसका स्लोप ज्यादा है और किसका कम है। तुम लोग कहोगे मैथमेटिक्स पढ़ाई हो रहा है देखो मैथमेटिक्स इतना बेहतरीन टूल है ना, पहले ही बता चुके हैं कि जो फिजिक्स को समझने में ना मदद करता है। बिना मैथमेटिक्स के हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। एक तरीके से जैसे मान लो तुमको खाना खाना है, तो बायोलॉजी में ये है ना कि इंटेक जब हम ले करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो सब न्यूट्रिशन के अंदर में आता है। किसी भी चीज़ का इंटेक करते हैं, जैसे खाना वाना खाते हैं, तो क्या आता है, न्यूट्रिशन में आता है,
ठीक, लेकिन तुम खाना खाओगे तो बोलोगे ना किसी से कि हमको खाना दो, मुझे भूख लगी है, तो ये क्या है, तुम किसी ना किसी लैंग्वेज में बोल रहे हो। तो समझ लो कि खाना खाना फिजिक्स अगर है, ठीक है, तो तुम उसको एक्सप्रेस करोगे कैसे, तो लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसी तरीके से फिजिक्स को ना हम मैथमेटिक्स से एक्सप्रेस करते हैं। ये भी अब देखो, जैसे मान लो ये हमारा है y है और ये क्या है x है, ठीक है। तुम x और t भी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a और b भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये देखो, ये हमारा एक लाइन हुआ और एक लाइन ये हुआ, ठीक। तो तुम इसमें बताओ कि किस लाइन का स्लोप ज्यादा है। ये लाइन 1 है और ये लाइन क्या है 2 है। तो तुमको देख के ही लगेगा ना कि इस पे चढ़ने में ज्यादा डिफिकल्टी होगा ना, तो इसका स्लोप क्या है ज्यादा है। तो यानी कि लाइन 1 का स्लोप क्या है हमारा ज्यादा है। अब देखो, इसका भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन का मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। हम जस्ट थोड़ी देर बाद बताएंगे कि हम कैसे किसी भी लाइन का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इसका भी इक्वेशन लिखते हैं और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या डिफरेंसेस मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या डिफरेंसेस मिलेगा। तो हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। दो टाइप के इक्वेशन लिखते हैं और उसका प्लॉट हम इस पे करते हैं, ठीक है। उसका हम प्लॉट इस पे करते हैं, तब हमें इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 7। जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 2x, 1 हटा दो, ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू 2x हम इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है, बस जो इंटरसेप्ट आएगा ना वो तुमसे पता चलेगा कि y एक्सिस पे और x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, तो हम सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। तो हम ये देखो, फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में अगर हम x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3। सेकेंड वाले में अगर हम देखेंगे तो x का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, x का वैल्यू 2 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, x का वैल्यू 3 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। और हम इसको प्लॉट कर देते हैं, तो पहले फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन को प्लॉट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0। तो हम इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट किए, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 3, ठीक है। हम इस तरीके से प्लॉट कर दिए, ठीक, इस तरीके से प्लॉट कर दिए। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू x। क्लियर हुआ। अब हम इसी सेकंड वाले को प्लॉट करते हैं, तो y इक्वल टू 1 पे देखेंगे, x इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो y इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा यहाँ से ही, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2। हम 0 0 नहीं लेके चले हैं, तुम कर सकते हो, ठीक है। y x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको अगर ऐसे प्लॉट करेंगे तो हमारा जो लाइन आएगा वो इस तरीके का आएगा, समझे, इस तरीके का आएगा। ये हमारा लाइन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2x, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2x। अब तुम देखो, कंपेयर करोगे तो देखोगे कि स्लोप किसका ज्यादा है, तो स्लोप है हमारा इसका ज्यादा है, ठीक है। स्लोप किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। अब देखो y इक्वल टू mx के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो y इक्वल टू 1x प्लस 0, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। सेकेंड वाले को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 0, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो, इसमें m का वैल्यू देखोगे ना
इसमें फर्स्ट में m का वैल्यू देखोगे तो 1 है, सेकंड में m का वैल्यू देखोगे तो वो क्या है 2 है। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, m इक्वल टू 1 है और m इक्वल टू क्या है 2 है। अब देखो इसी तरीके से m का वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, स्लोप पता चल रहा है, यानी कि m का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा स्लोप बढ़ता जाएगा। समझ में आया कि m का जो वैल्यू है उससे हमें स्लोप पता चलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, m के वैल्यू से ही हम इसको इस लाइन का स्लोप दिखाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप क्या है, कम है इसके अपेक्षा। ठीक है, इसमें देखो स्लोप कितना है 2 है, इसमें क्या है स्लोप 1 है। ठीक है, अब देखो जैसे हम दो इक्वेशन देखते हैं, जैसे मान लो 3y प्लस 6x प्लस 2 और एक लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इस दोनों के स्लोप को अगर हमें कंपेयर करना है तो पहले हमें क्या y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। अब देखो y के आगे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्म में लाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे y इक्वल टू 6/3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया ना, और ये तो क्या है पहले से इस फॉर्म में है, तो अगर हम स्लोप को कंपेयर करें तो इसका भी स्लोप क्या है 2 है और इसका भी स्लोप क्या है 2 है। ठीक है, इसका भी स्लोप 2 है और इसका भी स्लोप 2 है, यानी कि दोनों लाइन का जो स्लोप होगा ना वो क्या होगा, वो स्लोप क्या है सेम है, यानी कि ये दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक है, जब भी प्लॉट करोगे ना तो ये क्या आएगा पैरेलल आएगा। एक सेकंड, पैरेलल क्या आएगा, ये तो सेम ही आ गया। ठीक है ना, ये देखो इंटरसेप्ट देखो ये क्या है, दोनों का क्या है इक्वेशन, ओ सॉरी यहाँ पे 2/3 होगा ना। ठीक है, 2/3। तो देखो ये जब भी तुम प्लॉट करोगे ना इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब भी प्लॉट करोगे ना तो क्या होगा, ये एक पैरेलल लाइन आएगा, दोनों तुम प्लॉट करके तुम देख सकते हो इसलिए। यानी कि अगर दो लाइन का अगर स्लोप सेम है तो वो लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्लियर हुआ? तो इतना तो तुम सीख गए। ठीक है, तो स्लोप से हमें जो स्लोप है m से हमें पता चलता है कि जो ग्राफ पे किस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा और किस लाइन का स्लोप कम होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि कभी भी तुम जैसे मान लो एक ग्राफ को पलट दोगे, ठीक है, ग्राफ को पलट दोगे उस वक्त क्या होगा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, उस वक्त क्या हो जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लो कि ग्राफ को तुम इस तरीके से पलट दिए, x चला गया और इधर y चला गया, तो तुम उस वक्त कहोगे सर स्लोप तो इसका ज्यादा हो गया इसका कम हो गया। लेकिन ये जो डिफरेंस होगा ना ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब तुम इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखोगे तब। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि ये तुम ग्राफ को क्या करो पलट दो, x कर दो और ये y कर दो। ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है ये 2 हो जाएगा और ये लाइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर स्लोप तो ज्यादा 1 का हो गया, ऐसा बोलोगे ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तुम जब इस इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखोगे ना, x के फॉर्म में लिखोगे, जैसे मान लो हम इसी इक्वेशन को x के फॉर्म में लिख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखते हैं तो x इक्वल टू y, और सेकंड को हम क्या लिखते हैं x इक्वल टू y/2। तो यहाँ पे हम स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप कितना है 1 है, यहाँ पे m इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट में m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सेकंड में m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कैसे होगा, तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, x इक्वल टू 1/2y प्लस 0, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो देखो स्लोप यहाँ पे हम जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तब तुम कंपेयर करो कि किसका स्लोप ज्यादा और किसका कम है। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिखेंगे तब तुमने कंपेयर करो कि किसका स्लोप ज्यादा और किसका कम है। तो तुम यहाँ पे देखोगे m इक्वल टू 1/2 आया, यानी कि 1/2 का मतलब कितना हुआ 0.5 और m इक्वल टू 1।
ठीक है, यहाँ पे 0.5 आया और यहाँ पे 1 आया। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि ये जो है बोलो 1 का स्लोप ज्यादा है और 0.5 का स्लोप क्या है, कम है, बोले ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वेशन को हम चेंज किए ना, एक्सिस चेंज किए तो इक्वेशन चेंज किए, तब हम जाके ये चीज निकाले हैं। अगर तुम्हारा ये इक्वेशन रहेगा, ठीक है, ये इक्वेशन रहेगा y के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा, y को हमें निकालना पड़ेगा, जैसे y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x, ठीक है, तब तुम्हारा क्या है, इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। और इसी वजह से तो हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन लेते हैं कि x को हम ऐसे प्लॉट करेंगे और y का कोऑर्डिनेट ऐसे रहेगा और x का कोऑर्डिनेट इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो जब भी पलट होगे ना, तो इक्वेशन पलट के तुम्हें देखना पड़ेगा कि किसका स्लोप ज्यादा है और किसका स्लोप कम है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जैसे ग्राफ अगर दे दिया रहा है, जैसे ये हमारा ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो फिर हम जैसे उसमें ग्राफ दे रखा है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो हम स्लोप कैसे पता करेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हें ये दे दिया है इस तरीके से, ठीक है, और पता करना हो कि इसका स्लोप क्या है, ये कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, देखो जैसे हम यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं, ठीक है, देखो ये ग्राफ थोड़ा सा इसका स्केलिंग छोटा हो गया है, तो ध्यान से देखना। जैसे 2 को हम ले जाएंगे, ठीक है, 2 को हम इस तरीके से आगे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहले फर्स्ट के लिए हमारा ये आया, ठीक, इसको हम और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इसको और ऊपर हम ले जाते हैं, तो ये हमारा आएगा, ठीक है, ये हमारा आएगा, एक सेकंड की जरूरत है, चलो कोई नहीं, रुको इसको हम बड़ा करते हैं उसके बाद से, ठीक है, इसको हम प्लॉट करते हैं। स्केलिंग बड़ा होना चाहिए तभी वीडियो में तुम्हें दिखेगा इजीली। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x, इसमें हमें पता है ना कि इसमें m इक्वल टू कितना है, 1 है, और इसमें m इक्वल टू क्या है, 2 है। तो हम इसका प्लॉट हम करते हैं, पहले नीचे वाले का प्लॉट करते हैं, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये x ले लिए, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लाइन जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा लाइन है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ आएगा, तो इसका m कितना है, हमारा जो स्लोप है वो कितना है, 2 है। तो स्लोप निकालने के लिए, ठीक है, जैसे स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे हम ऐसे प्लॉट किए, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, तो उसको ध्यान देना। तो हम यहाँ पे जैसे मान लो कि इसके करस्पॉन्डिंग इस x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है और इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, इस x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, ठीक है।
यही हमें निकालना है। तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये क्या है, ये हम मान लेते हैं x1 मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं x2 मान लेते हैं, ये हम y1 मान लेते हैं और ये y2 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो स्लोप है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जब ये तुम करोगे ना, ये हमारा क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप इससे डिफाइन होता है। तो ये जो है y2 माइनस y1 करोगे तो 4 माइनस 2, और x2 माइनस x1 करोगे 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 2। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे 2 डिवाइड 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन, इस लाइन का हमें क्या पता चला, स्लोप पता चला। ठीक है, इस तरीके से इस लाइन का हमें स्लोप पता चला। तुमको जरूरी नहीं है कि तुम ये रखो, तुम यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, समझे। अब देखो स्ट्रेट लाइन जो है ना, अगर ये ग्राफ है, ठीक है, y वर्सेस x का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन जो होगा ना, उसका स्लोप हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तुम कहीं भी निकाल लो, तुम ये वाला ले लो, ठीक है, इसके अक्रॉस ले लो, ठीक है, यहाँ पे तुम ले लो, ठीक है, कहीं भी तुम निकालोगे ना, तो जो तुम्हारा स्लोप आएगा ना, वो तुम्हारा आएगा कांस्टेंट 2, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो है, ये जो है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कितना है, 2 है, समझे। उसी तरीके से जब इसका तुम जब ग्राफ दिया रहेगा ना तुम्हें, ठीक है, इसका प्लॉट दिया रहेगा, एक्स वाई का प्लॉट दिया रहेगा, तो उसका भी तुम स्लोप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, जो हम तरीका बताएं उसी तरीके से तुम्हें स्लोप को निकालना है। ठीक, अब तुम देखोगे इसी में कि जब हम x और y पे प्लॉट किए, तो हम तो अभी तो लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मान लो कि यही अगर हमारा x रहता, ये हमारा x रहता, x का मतलब क्या हुआ, पोजीशन। x का मतलब हम अब मोशन पे आ रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या रहता है, टाइम रहता है, एक्सिस। ठीक है, तो ये t1 और ये t2। अगर इस तरीके से रहता तो ठीक है, इस तरीके से रहता तो। अब देखो यहाँ पे क्या है, x एक्सिस हमारा वो क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है, और t हमारा टाइम कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, ठीक है, टाइम को शो कर रहा है। यानी कि टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसे वेरी कर रहा है, हमें यहाँ पे ये दिखाया गया। अब देखो यहाँ पे तुम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब तुम देखोगे कि ये और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि दोनों सेम चीज है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम चीज है, बस नाम हम चेंज कर दिए यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट का नाम चेंज कर दिया है। और ये क्या है, ये शो करता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे तुम एवरेज वेलोसिटी अगर तुम निकालोगे ना इसमें, तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, अगर ये हमारा मीटर में दे रखा है तो। ठीक है, और ये हमारा टाइम सेकेंड में दे रखा है तो। यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। तुम यहाँ पे अगर ये नहीं भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो भी दो ही डायरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, समझे। तो यहाँ पे प्लस साइन का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो अगर ग्राफ इस तरीके से दिया है, उसका स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है,
और इसका तुम स्लोप निकाल दोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। इसका स्लोप निकाल दोगे तो क्या होगा, वही हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या शो करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन एवरेज वेलोसिटी शो करता है। ठीक है, वो क्या करता है, शो एवरेज वेलोसिटी शो करता है। देखो यही सब सिखाने के लिए ना, इतना ही सब सिखाने के लिए हमें उतना सारा थ्योरी पढ़ना पड़ा जो कि मैथमेटिक्स के अंदर में आता है, और वो बेसिक्स है। ठीक है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो तुमको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, वो क्या है, बेसिक्स है। अगर उसको सीख जाओगे ना तो कहीं भी दिक्कत आगे चल के ग्राफ में नहीं होगी। ठीक है, आगे चल के कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या पता चला कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, तो एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पे देख लिए। ये सब जो है ना इसको लिख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ना उससे तुम्हें बस सुनना है, ऐसा नहीं है, लिख लेना, याद रहेगा तो ठीक ही है। अब हम जो भी पढ़ेंगे ना वो सिर्फ क्या पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ ही हम देखेंगे और उसको मैथमेटिक्स से उसका रिलेशन निकालेंगे, फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जाएंगे। ठीक है, जब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ जब क्लियर हो जाएगा ना तुम्हारा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारा बहुत ही इजी है और इतना तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक तो ये मिट नहीं रहा है ऊपर से, अब देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा x है और ये t है। ठीक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इसकी हम बात करते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये भी तुम्हें पता है क्या है, एक्स टी। ठीक है, ये जितना भी हम यूनिट पढ़ रहे हैं ये क्या है, मीटर और सेकंड में है। ठीक है, ये पोजीशन क्या है, मीटर में दे रखा है, और ये टाइम क्या है, सेकंड में दे रखा है। ये भी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में यही अंतर है कि एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। देखो टाइम के साथ क्या है, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, तो सिर्फ इस दोनों में इतना ही अंतर है। ठीक, अब हम यहाँ पे स्लोप निकालने का मतलब, जैसे इस केस में और तीनों केस में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालो, स्लोप एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t1 और t2, क्योंकि हमारा x1 और x2 हमारा क्या आएगा, सेम जगह पे आएगा, तो हम इसको x से डिनोट करते हैं। तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, तो देखो x2 माइनस x1, देखो सबसे पहले इधर का एक्सिस लेना है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो और तुम्हें ऐसे ही पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो देखो एक तो हम ग्राफ को देख के हम बता रहे हैं कि ये रेस्ट में है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा ये भी तुम निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, इसका इक्वेशन तुम डायरेक्ट x इक्वल टू जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा ना वही डायरेक्ट लिख लोगे। जब हम निकालना सिखा देंगे ना, अभी जस्ट इसके बाद निकालना सिखाएंगे
कि कैसे भी ग्राफ को देख, जो भी ग्राफ दे रखा है उसको देख के हम कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, ठीक है, तब तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये निकाले, ये T1 है, ये T2 है, ये x1 है, ये x2 है। तो स्लोप इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगा और कौन सा इसका जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, वैल्यू का इसका जो भी वैल्यू आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्यों, x2 बड़ा है और x1 हमारा छोटा है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी निकालेंगे, स्लोप इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, T1 है और यहाँ पे क्या है, T2 है। तो देखो यार ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 यहाँ पे क्या है, देखोगे तो x2 छोटा है ना और x1 बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। अब देखो लाइन, तुम यहां से शुरुआत करो, यानी कि ऑरिजिन की तरफ से शुरुआत कर रहे हो, ठीक, ऑरिजिन की तरफ से शुरुआत कर रहे हो। अगर चढ़ाई है, लाइन पे क्या है, देखो चढ़ाई है ना, तो हमारा जो स्लोप का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तुम इधर से चल रहे हो और जैसे ढलान है नीचे की तरफ, ठीक है, तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम निकाल भी सकते हो, ठीक है, स्लोप जब तुम निकालोगे ना, स्लोप जैसे निकालोगे कैसे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो ये जो है वो निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, निगेटिव वैल्यू आएगा। तो स्लोप के बारे में इतना तुम समझ गए। यहाँ पे देखो प्लेन है ना, एकदम से रोड हमारा प्लेन है, लाइन एकदम से क्या है, एकदम से हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है, हमारा स्लोप जीरो, ठीक है, स्लोप जीरो। तो देखो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और हमारा कैसा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका इक्वेशन इस तरीके का आएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 3t प्लस 2, x इक्वल टू 2t प्लस 1, ठीक है। इसमें देखो जो स्लोप है ना वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे देखोगे तो इक्वेशन कैसा आएगा, x इक्वल टू माइनस 3t प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 2t। तो देखो यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा, निगेटिव है ना, ठीक। अब तुम्हें इससे ये भी पता चलता है ना कि ये क्या है हमारा, ये जो मोशन, ये किस टाइप का मोशन है, तो ये मोशन जो है वो किधर की तरफ, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इसको और इसको इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखो इसमें क्या है, स्लोप का वैल्यू क्या है हमारा, एक में 3 है और एक में क्या है, -3 है। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में कौन जा रहा है, ये जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन जो अगर हम माइनस साइन को हटाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि स्लोप का हम मॉडुलस लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा, जैसे मान लो इसमें से माइनस, इसमें से साइन हटा दो और उसमें से भी साइन हटा दो, इसमें से पॉजिटिव साइन हटा दिए, इसमें से भी नेगेटिव साइन हटा दिए, तो जो हमारा वैल्यू आया, जैसे इसमें भी 3 आया और इसमें भी 3 आया, अगर दोनों का सेम होता है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 3 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, वो क्या हो रहा है, 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। स्लोप यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट इधर 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है और इधर भी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप एक का पॉजिटिव में आएगा, एक का नेगेटिव में आएगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये क्या है, कम चढ़ान है और इस पे क्या है, ज्यादा चढ़ान है, तो स्लोप इसका ज्यादा है, इसका क्या है, कम है। देखो ये क्या है, ढुलान है और इस पे क्या है, ये कम ढुलान है,
तो ये देखो, ये जो ढलान है ना इस पे, ये वाला, इसका ढलान कम है ना, और इसका ढलान क्या है, ज्यादा है। तो इसका स्लोप क्या है, कम है, और इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। क्या रखोगे ध्यान, अगर चढ़ाई में ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, अगर ढुलाई ज्यादा है तो हमारा क्या है, स्लोप ज्यादा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर भरोसा नहीं हो तो तुम इसका निकाल के तुम देख लो। ठीक है, देखो इसमें तुम इसको निकालो और इसको निकालो। ये तो हमें समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो सेम टाइम इंटरवल के लिए हमारा ये देखो, ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है, अभी इसमें कम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो हम स्लोप निकालेंगे ना, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करेंगे। तो दिस अपॉन दिस क्या होगा, हमेशा छोटा आएगा, किससे, दिस अपॉन दिस से। समझे, तो इसका क्या है, स्लोप कम है, इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इसका साइन कैसे आएगा, निगेटिव में आएगा साइन। क्लियर, इसका जो साइन आएगा वो निगेटिव में आएगा, इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इतनी बातें तुमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस जो वीडियो का है ना, उसको तुम बार बार देखो। ठीक है, बार बार देखो। और अभी तो टाइम हो गया, ठीक है, हम जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में ना तुमको बताएंगे कि कैसे ग्राफ से हम इक्वेशन निकालते हैं लाइन का। ठीक है, कैसे ग्राफ से हम इक्वेशन निकालते हैं लाइन का।